हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन विलेन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलेन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस बाइनरी मिक्सचर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, होमोजीनियस बाइनरी मिक्सचर या फिर दो अवयव का समांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस बाइनरी मिक्सचर को हिंदी में दो अवयव का समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब कि अगर आप जो विलयन बनाते हैं, जो सॉल्यूशन बनाते हैं, बनाने के बाद उसमें जो आपने दो कंपोनेंट मिला रखे हैं, पता ना चले कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है और कौन सा कंपोनेंट दूसरा वाला कहाँ पर है, मतलब वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं कोई आपको अलग सा कोई पोर्शन विलयन में, सॉल्यूशन में दिखाई ना दे। और बाइनरी का मतलब दो, एक आप जानते हैं सॉल्यूट मतलब विलेय और सॉल्वेंट मतलब विलायक, तो आगे हम लोग उसको देखेंगे। तो इस तरीके से विलेन जो होता है वो दो अवयव का समांगी मिश्रण होता है या होमोजेनियस बाइनरी मिक्सचर होता है। तो अब विलेन के दो भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है विलेय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा होता है विलायक, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, विलेय की जो मात्रा होती है, विलेय का जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का, वो जनरली कम वाला होता है, और विलायक या सॉल्वेंट जो होता है उसका अमाउंट जनरली सॉल्यूशन में, विलेन में ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप चीनी और पानी का अगर घोल बनाते हैं, तो चीनी क्या है, विलेय सॉल्यूट है, और पानी क्या है, विलायक सॉल्वेंट है। तो विलायक घोलने का काम करता है और विलेय घुलता है। सॉल्वेंट घोलने का काम करता है, डिसोल्यूशन का काम करता है, और सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो ये विलयन के जो दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट, दो कंपोनेंट, दो अवयव जो होते हैं, वो विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि जो विलयन की सांद्रता होती है, सांद्रता या कंसंट्रेशन, ये कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सांद्रता कंसंट्रेशन आप जानते हैं क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास में 1 चम्मच चीनी घोल दिया, एक गिलास में 10 चम्मच चीनी अगर घोल दें, तो दोनों की जो आपका विलयन जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी मिठास तो अलग हो जाएगी, उसकी जो स्वीटनेस है वो अलग हो जाएगी। तो हम कैसे बोलेंगे कि कितना सॉल्यूशन का सांद्रता कितना है, मतलब कितने पानी में कितनी चीनी घुली हुई है। तो उसी को मेज़र करने के लिए, उसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम सांद्रता या कंसंट्रेशन देखते हैं। तो सांद्रता जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो सांद्रता कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं हम। तो सबसे पहला इसमें आता है मोलरता। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी की जो होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखेंगे तो परिभाषा क्या हो जाती है मोलरता की, मोलैरिटी की, कि 1 लीटर विलयन होगा हमारे पास, उस विलयन में हमने कितने मोल विलेय के घोल रखे हैं। तो घोलने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, जो विलयन हमको मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, एक जो विलयन की सांद्रता होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मोलरता। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो आपके पास सॉल्यूशन का 1 लीटर प्रेजेंट होगा और आप उसमें कितना मोल सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, आप उसमें कितना मोल सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं वो क्या कहलाता है, मोलरिटी। तो डिफाइन ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में सॉल्यूट के मोल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मोलरिटी कहलाते हैं। और मोलरिटी का फार्मूला हमने लिखा हुआ है कि विलेय के मोलों की संख्या या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर विलयन का आयतन। और ये विलयन का आयतन या वॉल्यूम जो होना चाहिए सॉल्यूशन का, वो लीटर में होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है लीटर में, अगर लीटर में वॉल्यूम नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। इसको मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और अगर हम मोलैरिटी की यूनिट देखें तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, हिंदी में मोल प्रति लीटर। ठीक, अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोलर।
ठीक है, ये 1 मोलर सोल्यूशन है या 1 मोलर विलयन है। अगर ऐसे ये अगर 1 और कैपिटल M साथ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोलर या फिर 1 मोलर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट के या विलेय के 1 मोल, ठीक है, जो सॉल्यूट का हमारा 1 मोल है वो डिज़ोल्व है 1 लीटर विलयन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी तरीके से अगर मान ली कहीं लिखा है 0.5 मोलर, तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल्स जो हैं किसके, विलेय के, वो डिज़ोल्व हैं कितने में, 1 लीटर हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद ये जो मोलैरिटी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब तापमान पर निर्भर करती है। मोलैरिटी जो होती है, मोलरता, वो तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखेंगे, अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, और अगर हम तापमान घटा दें तो उसी तरीके से ये बदलती रहती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाते या घटाते हैं तो विलयन का आयतन क्या होता है उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाता है। भाई आप गर्म करेंगे चीनी पानी के सॉल्यूशन को, विलयन को गर्म कीजिए तो पानी जाहिर सी बात है वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प में अगर बदल जाएगा तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस केस में अगर विलयन का आयतन कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो मोलरता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोलैरिटी। इसी क्रम में हम देख लेते हैं मोलैलिटी क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषित करते हैं मोलरता को इस तरीके से कि विलेय के मोलों की वह संख्या जो कि विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित हो। क्या है कि आपके पास जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, उसका आपके पास 1 किलोग्राम वेट है। ठीक है, और उसमें आपने विलेय के मोल मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट घोल रखे हैं। ठीक है, तो कैसे कहेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के 1 किलोग्राम में जितने विलेय के मोलों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, मोललता। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा ये हो गई, और मोललता को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और फार्मूला देखें तो विलेय के मोलों की संख्या या मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मास हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। विलायक का द्रव्यमान देखिए लिखा हुआ है किलोग्राम में ही होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कहीं आपका लिखा हुआ है 2m, इसको पढ़ते हैं 2 मोलल या 2 मोलल। ठीक है, अब ये 2 मोलल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि सॉल्यूट का, विलायक का 2 मोल घुला हुआ है सॉल्वेंट के, मतलब विलायक के 1 kg में। ठीक है, विलायक के 1 kg में आपका 2 मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, अच्छा, मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है, तो मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड, मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफिनीशन है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बाकी शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।